देखो ये वाला है सेंटेंस में मूड। मूड इन इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, ये तो मैंने वैसे लिख दिया, लेकिन यहां से कहीं से एरर्स नहीं आता है ठीक है। मूड का मतलब गुड मूड और बैड मूड मत सोचना। मूड क्या होता है बता रही हूँ। मूड रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ वर्ब। ग्रामर में मूड का मतलब क्या होता है, मूड स्पीकर के एटीट्यूड को बताता है कि स्पीकर ने बात को किस सेंस में बोला है, किस मूड में बोला है। स्पीकर ने बात को ऑर्डर वाला सेंस में बोला है, स्पीकर ने वाक्य को सजेशन के सेंस दिया है, स्पीकर ने एडवाइस के सेंस में बोला है, स्पीकर वाक्य में कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या स्पीकर वाक्य में किसी के लिए विश कर रहे हैं, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता। तो जितने भी प्रेयर वाले सेंटेंस, विश वाले सेंटेंस, ऑर्डर वाले सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस, ये सारा मूड में आता है। ठीक है, तो मूड क्या बताता है, मूड रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ वर्ब। और हम अपना सेंटेंस का मूड, हम सेंटेंस में, हमारा सेंटेंस में स्पीकर किस मूड में बात को बोल रहा है वो कैसे डिसाइड करते हैं, अपने वर्ब से। वर्ब डिसाइड करता है ओके कि स्पीकर का एटीट्यूड क्या है। ठीक है, ये बताता है कि वेदर अ पर्टिकुलर चीज कोई फैक्ट है, कि कोई कमांड है, कोई विश है, या पॉसिबिलिटी है, कंडीशन है, ये सब है। ठीक है, मूड तीन चार तरह के होते हैं, बट कहीं से एरर नहीं आता, बट सब्जेक्टिव मूड से ही आता है। एक होता है इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड का मतलब क्या होता है, जैसे 90% क्वेश्चंस, 90% जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो इंडिकेटिव मूड में होता है। इंडिकेटिव मूड क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जहां पर कोई आप फैक्ट या कोई रियलिटी, ठीक है, ऐसा सेंटेंस जहां पर आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, कोई फैक्ट बता रहे हो, ठीक है, या कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसको हम इंडिकेटिव मूड में बोलते हैं। और इंडिकेटिव मूड में इंटरोगेटिव भी आ जाता है। देखो मैंने लिखा दिस इज द मोस्ट, ये लिखा है दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मूड। जितना भी हम नॉर्मल अपने दिन में 90% ऑफ सेंटेंस जब बोलते हैं ना, तो वो इंडिकेटिव मूड होता है। इंडिकेटिव मूड मतलब वहां पर आप कोई अपनी बात रख रहे हो, तो वो इंडिकेटिव मूड होता है। जैसे शी राइट्स अ लेटर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, डू यू लाइक कॉफी। इंटरोगेटिव मूड भी इसी के अंडर में आ जाता है। ठीक है, मेरे को आगे समझाने के लिए ना बस ये सब थोड़ा सा आपको समझाना पड़ रहा है, यहां से एरर्स नहीं आता। एक होता है इंपेरेटिव मूड, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है सब इसमें, वॉइस में, नरेशन और वॉइस में पढ़ाया है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है, जो इंपेरेटिव मूड में बोला जाता है, जहां पर आप कोई कमांड दे रहे हो। इंडिकेटिव मूड में क्या होता है, इंडिकेटिव मूड में आप कोई अपनी बात रख रहे हो, ओके, अपनी कोई आइडिया, ओपिनियन रख रहे हो, तो वो इंडिकेटिव मूड है। और इंपेरेटिव मूड में जहां पर आप ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ऑर्डर कर रहे हो, जहां पर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, जहां पर आप रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कोई एडवाइस या सजेशन दे रहे हो, तो ये इंपेरेटिव मूड है। ठीक है, ये भी आपको पहले से पता है, ये भी आपको पहले से पता है। अब तीसरा आ जाओ, इंटरोगेटिव मूड। कोई भी सेंटेंस प्रश्नवाचक है, इसका मतलब है कि वो इंटरोगेटिव मूड है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा। एग्जाम में ना यहां से कहीं से एरर नहीं आता है, एग्जाम में एरर आता है जो कि मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी, सब्जंक्टिव मूड। और 2024 में ना कौन सा टॉपिक ऑफ द ईयर आर्टिकल था। 2024 में भर भर के सारे एग्जाम्स में आर्टिकल से एरर आया। और 2025 में अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा एरर आया, वो था सब्जंक्टिव मूड्स। और ये सब्जंक्टिव मूड से जो एरर आया ना, जिसने भी पेपर सेट किया हुआ, CHSL में आया, CGL में आया, ये CPO में आया, और ये स्टेनो में भी आया। मतलब ऐसा कोई एक पिछले साल CGL का ऐसा कोई एग्जाम नहीं था जहां से सब्जंक्टिव मूड से नहीं आया। तभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है, वीडियो बनाया था CGL के तुरंत बाद। वैसे हमने पढ़ लिया, अब मैं अलग से इसको चैप्टर में रख रही हूं। ठीक है, तो हाँ, एक होता है इंटरोगेटिव मूड। इंटरोगेटिव मूड वाक्य का क्या होता है, जहां पर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो। और एक होता है कंडीशनल मूड। कंडीशनल मूड तो आपको पता है, कंडीशनल मूड में जहां पर आप कोई कंडीशन रखी जा रही है। कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल मूड में होता है। अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, मेरा जाना उसके आने पे डिपेंडेंट है। देखो, आई वुड गो इफ ही हैड कम। तो कंडीशनल मूड में बहुत सारे सेंटेंसेस है, ये मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया है, 10th चैप्टर में पढ़ाया है ना, इफ ही कम्स, कंडीशनल मूड में। एक बार ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, सब्जेक्टिव मूड वाला को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। कंडीशनल मूड वाला सेंटेंस आपको टेंस में याद होगा, इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा।
ठीक है, फिर मैंने ये सिंपल प्रेजेंट है और ये एक फ्यूचर है। फिर मैंने एक ऐसा भी पढ़ाया है, इफ ही केम, इसको सिंपल पास करो, आई वुड गो। ये सिंपल प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन सिंपल फ्यूचर से जाता है, ये सब कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा दिया है। और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से जाता है, और एक होता है इफ ही हैड कम। ठीक है, टेंस में पढ़ा दिया है मैंने, आई वुड हैव गॉन। तो ये 3 कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको टेंस चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, ठीक है, ये वहां पर लेडन नहीं होगा, लोडेड विथ हैवी शॉपिंग बैग्स। ठीक है, वहां पर नेचुरल नहीं है ना, आपके द्वारा शॉपिंग बैग्स खरीदा गया था। ओके, ये वाला याद आ गया, ये मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था। ये कंडीशनल सेंटेंस है ना, कंडीशनल सेंटेंस में एक सिंपल प्रेजेंट होता है तो दूसरा सिंपल फ्यूचर, एक सिंपल पास्ट होता है तो दूसरा भी सिंपल पास्ट, एक परफेक्ट होता है तो दूसरा भी परफेक्ट। ठीक है, ये हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया, यही वाला है। ठीक है, ये कंडीशनल मूड वाला सेंटेंस यही होता है जो कंडीशनल सेंटेंस होता है। कंडीशनल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। देखो, ये इंडिपेंडेंट है और ये वाला डिपेंडेंट। यहां तक क्लियर है? एक बार मुझे बताओ। अभी ना मैं कोई कमेंट नहीं देखूंगी, कुछ मैं पढ़ा रही हूं, अभी मैं कमेंट थोड़ी पढ़ने जा रही हूं, इसलिए कमेंट वगैरह मत करिए। इतना दूर क्लियर है? अब असली कहानी जहां से एरर्स आएगा, कोई पूछे कि मूड क्या होता है, मूड मूड से हम स्पीकर का एटीट्यूड सेंटेंस में बताते हैं। मूड से कोई भी स्पीकर वाक्य में अपना एटीट्यूड बताता है, अपना बिहेवियर एक्सप्रेस करता है। क्या कि मैं इस बात को एज अ फैक्ट बोल रहा हूं, इस वाक्य को क्वेश्चन पूछ के बोल रहा हूं, इस वाक्य में या तो ऑर्डर वगैरह दे रही हूं। कितना दूर क्लियर है? यहां से कहीं से एरर्स नहीं आने वाला। कंडीशनल वाला खैर हमने इसको डिस्कस कर लिया है, 10th चैप्टर है। अब असली कहानी यहां से शुरू हो। अब यहां से आपको समझना है सबजंक्टिव मूड। आप बोलोगे कि मैम कंडीशनल मूड वाला सेंटेंस तो जहां पर कंडीशन रखी जाती है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। ओके, ये सबजंक्टिव मूड क्या होता है? यहां से सारे एरर्स यहीं से आते हैं, आज ही से नहीं, जितना भी आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे ना, यहीं से एरर्स आते हैं। ये जो सबजंक्टिव मूड होता है ना, सबजंक्टिव मूड वो सेंटेंसेस होता है जहां पर आप कोई ऑर्डर, मतलब वो सेंटेंस जहां पर स्पीकर कोई ऑर्डर का सेंस दे रहा है, स्पीकर कोई एडवाइस दे रहा है। ठीक है, स्पीकर कोई रिक्वेस्ट वाला सेंस कर रहा है, और स्पीकर ऐसा कह रहा है ना कि ये चीज होना चाहिए, नेसेसरी या मैंडेटरी वर्ड आ गया। मैंडेटरी का मतलब क्या है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये सब वर्ड रहेगा। इट इज नेसेसरी, इट इज मैंडेटरी, इट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब भी होता है जरूरी, जरूरी है कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा सेंटेंसेस जहां पर कोई कमांड हो, ऑर्डर हो, सजेशन हो, ऐसा सेंटेंसेस जहां पर स्पीकर कुछ इंसिस्ट कर रहे हैं। इंसिस्ट करने का मतलब है किसी चीज पे दबाव डाल के बोला जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा सेंटेंसेस जहां पर आप किसी के लिए प्रे वगैरह कर रहे हो, तो ऐसा सेंटेंस सबजंक्टिव मूड होता है। ओके, सबजंक्टिव मूड होता है। ओके, और सबजंक्टिव मूड जहां भी आ गया, वो हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। ठीक है, वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। बेस फॉर्म समझ रहे हो? जैसे गो बेस फॉर्म है, और यही इसका बेस मतलब एकदम रूट फॉर्म है। इसी से गोज बनता है, इसी से गो बनता है, इसी से गोइंग बनता है, इसी से गॉन बनता है, इसी से वेंट बनता है। तो ये जो गो है ना, ये वर्ब का बेस फॉर्म है। और जो इज एम आर है, देखना, ये जो इज एम आर है आपको याद होगा, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, तो V4, V5 एक मिनट से कर रही। ये V1 में क्या आता है? प्रेजेंट टेंस प्लूरल, और ये क्या है? प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, और ये क्या है? ING, और ये क्या है? गॉन, और ये क्या है? वेंट। ये सब मैं याद दिला रही हूँ, पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो ये जो है ना, जो V1 फॉर्म होता है ना, वो कभी भी बेस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, V1 फॉर्म कभी भी बेस फॉर्म नहीं होता है। बेस फॉर्म ये है गो बेस फॉर्म होता है, और गो का बेस फॉर्म और गो का V1 फॉर्म सेम होता है। ये वेंट है। बेस फॉर्म का मतलब है रूट फॉर्म, इसी से सब बना हुआ, इसी से सब बना हुआ। आपको याद होगा जब मैंने ऐसा पढ़ाया था इज एम आर वाला, आपको याद है वर्ब का बी फॉर्म्स बताया था, वर्ब का बी फॉर्म,
और ये बी रूट फॉर्म है, इसी का V1 बनता है, V2 बनता है, V3 बनता है, V4 बनता है और V5 बनता है। जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था तो वर्ब का बी का फॉर्म्स बताया था। बी के 8 फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, याद होगा आपको, ये सब वर्ब चैप्टर में पढ़ चुके हो सदियों पहले। इज, एम, आर, वॉज, वर, और क्या बताया, एक बार याद दिलाना क्या क्या बताया था जरा देखूं। इज, एम, आर, वॉज, वर, और क्या था, 8 फॉर्म है ना। बी, ठीक है, बी, सॉरी, यहाँ बीन और बीइंग, ठीक है, और बी तो एक फॉर्म है ही, बी तो एक रूट फॉर्म है ही। तो ये जो V1 क्या था, ये प्रेजेंट टेंस प्लूरल था, प्रेजेंट टेंस प्लूरल में आर लगाया था, ठीक है। और V5 क्या था, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, इज, एम लगाया था। और V2 में क्या लगाया था, वॉज या वर। और V3 में मैंने बीन लगाया था। और V4 में ING लगाया था, ING। तो ये जो इज, एम, आर है ना, ये जो इज, एम, आर है, ये गलती से भी वर्ब का रूट फॉर्म, बेस फॉर्म नहीं है। बेस फॉर्म क्या है, ये है, ठीक है, बेस फॉर्म ये है, बेस फॉर्म है। अगर हम राइट का, जैसे राइट इसका बेस फॉर्म है, और इसी से राइट बनाते हैं, इसी से राइट्स बनाते हैं, इसी से रिटन बनाते हैं, इसी से रोट बनाते हैं, इसी से राइटिंग बनाते हैं। तो बेस फॉर्म तो ये है ना, जैसे गो बेस फॉर्म था, उसी तरह इज, एम, आर का बेस फॉर्म भी बी होता है। बी ये हमने उसमें पढ़ा था वर्ब चैप्टर में, या वर्ब चैप्टर में। तो ये जो सब्जंक्टिव मूड होता है ना, ये 2 तरह का होता है। सब्जंक्टिव मूड में दो तरह का एरर आता है, बता रही हूं। कोई पूछे कि सब्जंक्टिव मूड क्या होता है, तो आपको बोलना है सब्जेक्टिव मूड वो वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, जहां पर आप कोई ऑर्डर दे रहे हो या बोला जा रहा है ऑब्लिगेटरी एंड नेसेसरी है, आपको ये चीज करना है, ओके, दबाव डाल के बोला जा रहा है, तो उस वाले सेंटेंस को सब्जंक्टिव मूड बोलते हैं। और सब्जंक्टिव मूड वाले सेंटेंस, ठीक है, इसका प्रेजेंट भी होता है और सब्जंक्टिव मूड वाले सेंटेंस का पास्ट भी होता है। हम दोनों को डिस्कस करेंगे, ओके। सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस हम प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं और हम पास्ट में भी लिख सकते हैं, पास्ट में भी लिख सकते हैं, ओके। अगर सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है ना, तो वो वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। अगर सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, तो वो क्या ले सकता है, वो V2 भी ले सकता है, ठीक है। और कभी कभी मतलब सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस V2 मतलब सिंपल पास्ट भी ले सकता है, और कभी कभी सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट भी लेता है। बताऊंगी कि कब सिंपल पास्ट लेगा और कब पास्ट परफेक्ट लेगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, ये कहीं पे लिखो। सबसे पहले सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस क्या होता है, वैसा सेंटेंस जहां पर कमांड, ऑर्डर, नेसेसिटी बताया जा रहा है, वो सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस है। और सब्जंक्टिव मूड 2 तरह का होता है, एक तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता है और एक पास्ट सब्जंक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में हमेशा और हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, लेकिन पास्ट सब्जंक्टिव मूड में V2 भी आ सकता है, सिंपल पास्ट भी, या तो पास्ट परफेक्ट। ये मैं बताऊंगी कि कहाँ V2 लगाओगे और कहाँ पास्ट परफेक्ट लगाओगे। इतना दूर क्लियर है? अब जब तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे ना, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करना जरूरी है, पिछले साल बहुत आया है ये एग्जाम, ओके। अच्छा, मेरे को एक चीज बताना, एक सेंटेंस में लिख रही हूं, तो क्वेश्चंस करेंगे, वो छोड़ो, पहले मेरे को ये बताओ, ही इज ऑनेस्ट और ही शुड बी ऑनेस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है? ही इज ऑनेस्ट और ही बी ऑनेस्ट, और इज जो है ये भी बी का ही फॉर्म है, ठीक है, इज बी का ही फॉर्म है, बट इज जो है ये V5 फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, और ये बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म है। क्या डिफरेंस है दोनों? इंपेरेटिव मूड हमेशा प्रेजेंट में होता है, ओके, प्रेजेंट टेंस में ऑर्डर वगैरह दे रहे हैं, बट सब्जंक्टिव का प्रेजेंट पास्ट दोनों होता है, इशिता।
ही इज ऑनेस्ट, ही अगर इसका ट्रांसलेशन देखा जाए, इसका ट्रांसलेशन देखा जाए ना, तो ही इज ऑनेस्ट का मतलब है वह ईमानदार है, वो ईमानदार है मतलब वो पहले से ईमानदार है। बट ही शुड बी ऑनेस्ट का मतलब है कि अभी यहां पर हुआ नहीं है काम। ही शुड बी ऑनेस्ट का मतलब है उसको ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी ऑनेस्ट का मतलब है इसको ईमानदार होना चाहिए। जैसे जैसे मैंने लिखा ही डज द वर्क, वो इस काम को करता है, ठीक है। ही डज द वर्क का मतलब है कि वो इस काम को करता है, ओके, वो पहले से कर रहा है इस काम को। और फिर मैंने लिखा ही शुड डू द वर्क, सॉरी, ही शुड डू द वर्क। ही शुड डू द वर्क का मतलब है उसको काम को करना चाहिए, अभी वो किया नहीं है, ओके। आई एम गिविंग हिम एडवाइस, ही इज नॉट डूइंग द वर्क। मैंने इसमें बोला कि उसको काम को करना चाहिए, पर यहाँ तो वो पहले से करता है, यहाँ वो पहले से ईमानदार है, पर यहाँ उसको ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, ईमानदार होना चाहिए। चलो अब आओ, पहले उसको करने के पहले सेंटेंस देखना। आई इंसिस्टेड, जरा सेंटेंस देखना। आई इंसिस्टेड, इंसिस्ट करने का मतलब है किसी चीज पे जोर डालना। आई इंसिस्टेड, आप किसी चीज पे जोर डाल रहे हो ना, आप किसी चीज पे जोर डाल रहे हो, देखो यहां पर किसी चीज पे आप इंसिस्ट कर रहे हो, किसी चीज पे आप इंसिस्ट कर रहे हो, तो वो भी किस में आता है, सब्जंक्टिव मूड में, ओके, सब्जंक्टिव मूड में। और एक स्टूडेंट का था कि मैम इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस में भी तो ऑर्डर वगैरह देते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, ऑर्डर वाला, रिक्वेस्ट वाला और कमांड वाला, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा और हमेशा वर्ब से शुरू होता है। अब देखो जरा, जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा ना कि मैम इंपेरेटिव और सब्जंक्टिव में क्या डिफरेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाला, रिक्वेस्ट वाला, एडवाइस वाला होता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। बट जो सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस है ना, ये वर्ब से शुरू नहीं होता है। और सब्जंक्टिव मूड वाले सेंटेंस में, ठीक है, सब्जंक्टिव मूड वाले सेंटेंस में ऑर्डर वाला सेंटेंस भी आता है, रिक्वेस्ट वाला भी आता है, एडवाइस वाला भी आता है। ऑर्डर वाला सेंटेंस में सॉरी सब्जंक्टिव में प्रेयर भी आता है। जैसे नॉर्मल प्रेयर वाला सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते थे ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भगवान आपको लंबी उम्र दे, वो वाला सेंटेंस है, ये भी आता है। सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस में काश वाला सेंटेंस भी आता है, काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी। तो ये जो सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस में बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के, बट इंपेरेटिव में सिर्फ ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस होता है। और इंपेरेटिव मूड वाला सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, बट सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस वर्ब से शुरू नहीं होता है, ओके। जिसका भी डाउट है, जिसका भी डाउट है, क्लियर हो गया ना, ठीक है। इंपेरेटिव मूड में बस यही तीनों आता है, बट सब्जंक्टिव मूड में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, हाइपोथेटिकल मतलब काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहता, काश मैंने उसकी बात सुन ली होती, काश मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता। इंपेरेटिव बहुत वास्ट है, इसके अंदर सब आता है। और इंपेरेटिव सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, बट ये वर्ब से शुरू होता है, ठीक है। ये किसी बच्चे ने डाउट पूछा था, हाँ। अब देखो सेंटेंस, मैंने लिखा आई, और इंपेरेटिव मूड वाला, सॉरी सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस क्या लेता है, बेस फॉर्म। सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस मैंने बोला ना प्रेजेंट में बेस फॉर्म लेता है। बेस फॉर्म ऑफ क्या, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जरा सेंटेंस देखना, आई इंसिस्टेड, मैंने लिखा शी वर्क्स, फिर मैंने लिखा शी शुड वर्क। दोनों में डिफरेंस है ना, शी वर्क्स में वो काम करती है, और शी शुड वर्क में मतलब उसको काम करना चाहिए, मतलब यहां पर वो कर नहीं रही है, उसको करना चाहिए, पर यहां तो वो पहले से काम कर रही है, ये डिफरेंस हो गया। अब मैंने लिखा आई इंसिस्टेड, इंसिस्ट करने का मतलब है जोर डालना। आई इंसिस्टेड दैट शी वर्क्स ऑन टाइम। मैंने इंसिस्ट किया मतलब मैंने जोर डाला, यहाँ पर नेसेसरी का सेंस है ना, मैंने जोर डाला कि तुम्हें जरूरी है कि तुम काम को टाइम से करो, तो ये सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस है। फिर मैंने लिखा आई इंसिस्टेड दैट शी शुड वर्क। मॉडल वर्ब के साथ तो बेस फॉर्म आता है, मॉडल वर्ब आ गया तो शुड के बाद वर्क्स नहीं होगा, वर्क हो। और यहां पर शी सिंगुलर था ना, तो मैंने यहां पर वर्क्स लगाया।
दोनों सेंटेंस में देखना, आई इंसिस्टेड दैट शी वर्क्स ऑन टाइम और आई इंसिस्टेड दैट शी शुड वर्क ऑन टाइम। ऊपर वाला सेंटेंस शी वर्क्स ऑन टाइम का मतलब क्या है, ठीक है, शी वर्क्स ऑन टाइम का मतलब है वो टाइम से काम करती है, बट यहां पर इंसिस्ट किया जा रहा है ना, मैंने इंसिस्ट किया, मैंने जोर डालकर बोला कि तुम काम को टाइम से करो। अगर वो पहले से ही काम को टाइम से करती है, शी वर्क्स ऑन टाइम का मतलब है वो तो अपना काम टाइम से कर लेती है, ठीक है, तो अगर वो काम अपने टाइम से कर लेती है तो फिर मैं इंसिस्ट क्यों करूंगी? मैं इंसिस्ट तो तभी कर रही हूँ ना, इंसिस्ट करके उसको सुझाव दे रही हूँ कि तुम्हें काम टाइम से करना चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ तो वो पहले से कर रही है, बट मैंने जोर डालकर बोला, ठीक है, जोर डालकर बोला कि तुम्हें काम को टाइम से करना चाहिए, तो शी शुड वर्क। इतना दूर क्लियर है? इतना दूर क्लियर है? ऊपर वाला रॉन्ग है। ऊपर वाला रॉन्ग क्यों है? शी वर्क्स ऑन टाइम मतलब वो टाइम से काम करती है, जब वो टाइम से काम कर ही रही है तो फिर मैं इंसिस्ट क्यों करूंगी, उस पर प्रेशर क्यों डालूंगी? बट यहां मैंने उसको प्रेशर डाल के बोला कि भाई तुम्हें काम को टाइम से करना चाहिए, यहां पर मैं एडवाइस दे रही हूं, ठीक है, इतना दूर क्लियर है? ठीक है, इतना दूर क्लियर है। और शी के साथ शी सिंगुलर होता तो वर्क्स आता है, बट यहां पर मॉडल वर्ब आ गया और मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म आता है ना, शी, ये तो आपको उसमें पढ़ा दिया है। शी के साथ हम गोज लगाते हैं, बट शी के साथ अगर शुड आ गया, शी शुड, आप बोलोगे कि मैम ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए ना, तो यहां आपने गोज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मॉडल वर्ब आ गया, मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म लगाते हैं। चलो इतना दूर क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि इंसिस्ट वाला सेंटेंस, जब भी सेंटेंस में इंसिस्ट आ गया मतलब जोर डाला जा रहा है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, वो वाला सेंटेंस हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, V1 फॉर्म। लेकिन यहां पर देखो, ये तो सही है, आई इंसिस्टेड दैट शी शुड वर्क, सही है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम यहां तो आपने बेस फॉर्म लगाया, बेस फॉर्म, लेकिन यहाँ ना, यहाँ सेंटेंस ऐसा आया है ना कि यहाँ तो इन्फिनिटिव आ गया, आई इंसिस्टेड हर टू वर्क हार्ड, तो यहाँ बेस फॉर्म की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या आया है? सब्जेक्ट आया है और ये क्या है? वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब, और बीच में एक कंजंक्शन आ गया, बीच में एक कंजंक्शन आ गया, तो जब कंजंक्शन आ जाएगा तो फिर से एक सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा, ठीक है, वर्ब आएगा। बट यहाँ मैंने फिर से वर्ब नहीं लगाया क्योंकि यहाँ तो कोई कंजंक्शन आ ही नहीं रहा, यहाँ तो हमारा वर्ब ये है, ठीक है, वर्ब ये है और ये तो इन्फिनिटिव आ गया। आपके दिमाग में आएगा कि मैम यहाँ तो आपने इंसिस्ट वर्ड के साथ बेस फॉर्म लगाया, बट यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि यहाँ इन्फिनिटिव आ गया, ठीक है, यहाँ तो वो आएगा नहीं, 2+B1। अब देखो, अब सेंटेंस ये वाला ना, अगर अगर मैंने ये लिखा आई इंसिस्टेड, ये सेंटेंस में आपको दिक्कत नहीं लगेगा, आई इंसिस्टेड दैट शी शुड वर्क हार्ड, मैंने इंसिस्ट किया कि उसको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, इसका मतलब है नहीं कर रही है तभी तो मैंने जोर डाला। ये सेंटेंस आपको गलत नहीं लगेगा। आपको गलत क्या लगेगा? आई इंसिस्टेड दैट शी वर्क्स हार्ड। अब देखो, ये सेंटेंस आपको हो सकता है ना, मतलब बता रही हूं सही लगे, आई इंसिस्टेड दैट शी वर्क्स हार्ड, मैंने इंसिस्ट किया कि उसको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। अभी लेकिन शी वर्क्स हार्ड का हिंदी क्या है? शी शुड वर्क हार्ड का मतलब है उसको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, वो नहीं कर रही है तभी तो उस पर जोर डाला जा रहा है। यहाँ पे भी जोर डाला जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रही है, कि उसको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बट शी वर्क्स हार्ड का मतलब है कि वो ऑलरेडी कड़ी मेहनत करती है, शी वर्क्स हार्ड का मतलब है वो कड़ी मेहनत करती है बट वो कर नहीं रही है, तो ये वाला गलत है, ठीक है। यहां पर सेंटेंस कैसा होगा? आई इंसिस्टेड दैट शी वर्क हार्ड। अब आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आएगा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आएगा कि मैम शी तो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ तो वर्क्स होना चाहिए ना, ठीक है, सिंगुलर के साथ तो वर्क्स होना चाहिए, लेकिन मैं इसमें वर्क्स लगाती हूँ ना तो इसका मतलब चेंज हो जाता है, इसका मतलब चेंज हो जाता है कि मतलब उसको वो कड़ी मेहनत करती है, बट उसको बोलना है कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो ये सेंटेंस कैसा है? ये सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस है, और सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस हमेशा वर्ब का सॉरी बेस फॉर्म लेता है। हम वर्क्स नहीं कर सकते, वर्क्स तो V5 फॉर्म है, हमें तो बेस फॉर्म चाहिए। आपको मान लेना यहाँ पर शुड छुपा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इसको हटाती हूँ, यहाँ पर शुड छुपा हुआ है, आई इंसिस्टेड। अगर शुड लगा देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं है कि शुड के साथ तो बेस फॉर्म आता है, ठीक है। अगर शुड नहीं लगा है, ठीक है, अगर मैं सेंटेंस ऐसा लिखूं, शी वर्क या वर्क्स हार्ड, दोनों आ गया,
तो आपके दिमाग में आएगा मैम शी तो सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर चाहिए, बट शी वर्क्स हार्ड का मतलब होता है ना कि वो ऑलरेडी वर्क करती है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको करना चाहिए, और ये सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस है। और सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस में चाहे ही रहे या शी रहे या सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे या राम श्याम कुछ भी रहे, ये बेस फॉर्म लेगा। शी वर्क हार्ड का मतलब है आई इंसिस्टेड दैट शी वर्क हार्ड, तो यहाँ पर शुड छुपा हुआ है। यही शुड जब लग जाता है तो सेंटेंस आपको गलत नहीं लगेगा। देखो शुड का सेंस दे रहा है तो मैंने बेस फॉर्म लगाया, यहाँ भी बेस फॉर्म लगाना, इसमें शुड छुपा हुआ है, ठीक है। शी शुड वर्क हार्ड, उसको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये वाला सेंटेंस करते हैं। ये वाले सेंटेंस में आप देखो आपके दिमाग में क्या आएगा, आई इंसिस्टेड। मैम इंसिस्टेड तो पास्ट टेंस है ना, ठीक है, इंसिस्टेड तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस वाला सेंटेंस में पास्ट ही आना चाहिए, नहीं। शी वर्कड हार्ड का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे शी वर्कड हार्ड लगाती हूँ, शी वर्कड हार्ड और फिर मैंने लगाया शी वर्क्स हार्ड, दोनों जगह काम खत्म है। शी वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत किया, ठीक है, उसने कड़ी मेहनत किया पास्ट में, इसका मतलब है कि काम हो चुका है। और शी वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करती है, ओके, वो कड़ी मेहनत पहले से कर रही है प्रेजेंट में। अगर वो पहले से मेहनत कर चुकी है या अभी भी कर रही है तो मैं फिर उसको इंसिस्ट क्यों करूंगी, वो कड़ी मेहनत नहीं कर रही है ना, इसीलिए मैं उसको सुझाव के तौर पे एडवाइस दे रही हूँ, चाहे मैं कमांड दे रही हूँ। और जब भी आपको एडवाइस और कमांड दिया जा रहा है ना, इसका मतलब है कि अभी काम हुआ नहीं है, आपको कहा जा रहा है कि आपको करना चाहिए, बट यहाँ तो ऑलरेडी आपका काम हो चुका है, या अभी भी कर रहे हो बट अभी आप कर नहीं रहे हो, ठीक है, अभी आप कर नहीं रहे हो। आपको याद है कि जब मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव भी लगाते हैं ना, तो इन्फिनेटिव में भी हम बेस फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैंने बोला ही विशेस टू गो, ही विशेस टू गो मतलब वो जाना चाहती है, अभी काम हुआ नहीं है, तो इन्फिनेटिव में भी टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगा हुआ है, तो यहाँ भी अभी काम हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर वर्कड तो होगा नहीं, आप सबसे पहले वर्कड पे जाओगे कि पास्ट में बोला जा रहा है तो वर्कड लगा देते, ये भी नहीं होगा। और दूसरा आपके दिमाग में जाएगा मैम शी तो सिंगुलर है और हमने पढ़ा है कि शी के साथ वर्क्स होना चाहिए। शी वर्क्स का मतलब होता है वो ऑलरेडी मेहनत कर रही है, बट वो मेहनत कर नहीं रही है, उसको करना चाहिए। ये सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस है, चाहे ही हो, शी हो, दे हो, राम हो, सबके साथ बेस फॉर्म लगा, बेस फॉर्म। अगर मैं शुड वर्क करती ना जैसे, तब आपको दिक्कत नहीं होती, ऐसा लगाती आई इंसिस्टेड दैट शी शुड वर्क, तो मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म लगा दिया, शी के साथ वर्क लगा दिया, तो इसमें दिक्कत नहीं होती। ये सेंटेंस तो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, बट आपको सेंटेंस दिक्कत क्या होगा, ये आई इंसिस्टेड दैट शी वर्क हार्ड। आपको कंफ्यूजन क्या होगा ये सेंटेंस को देख के कि अरे ये तो पास्ट टेंस है, चलो वर्कड लगा देते, अरे शी तो सिंगुलर है तो इसमें प्रेजेंट लगा देते, शी वर्क्स हार्ड मतलब मेहनत करती है, शी वर्कड हार्ड मतलब उसने मेहनत किया, बट अब उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसको बोला जा रहा है करने के लिए। ये सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस है, हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। नेक्स्ट आई इंसिस्टेड, अब ये पैसिव में चला गया, मैंने इंसिस्ट किया कि द वर्क, ऐसा बोलते हैं ना, मैंने इंसिस्ट किया द वर्क शुड बी स्टार्टेड, मैंने इंसिस्ट किया कि काम को शुरू किया जाना चाहिए, अभी काम हो नहीं रहा है, ओके, अपने द वर्क शुड बी स्टार्टेड, ये तो आपको सही लग रहा है। मैंने इस बोला कि काम को शुरू किया जाना चाहिए, अभी हुआ नहीं है, शुरू किया जाना चाहिए। अब मैं यहां पर आप पास्ट टेंस देख के लगा देती थी वॉज, तो इसका मतलब अलग जाएगा। आई इंसिस्टेड दैट द वर्क वॉज स्टार्टेड, द वर्क वॉज स्टार्टेड का मतलब क्या है, वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। द वर्क इज स्टार्टेड मतलब वर्क स्टार्ट हो चुका है, बट यहाँ पर वर्क स्टार्ट हुआ नहीं है, बोला जा रहा, मैंने जोर डालकर बोला ना कि वर्क को स्टार्ट करना चाहिए, तो शुड भी लगा दिया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शुड नहीं लगाया, ठीक है, तो हम बी लगा देते। बी ये कैसा सेंटेंस है, सब्जंक्टिव मूड वाला, और सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस बेस फॉर्म लेता है, बट इज और वाज कहीं से बेस फॉर्म नहीं था, बी लगाएंगे। शुड भी लगाते तो दिक्कत नहीं होती, इसमें शुड छुपा हुआ है कि वर्क को स्टार्ट किया जाना चाहिए, यहां तो हो चुका था, यहां हो चुका है, ये क्लियर है। एग्जाम में कैसे पता चलेगा, एग्जाम में वर्ड्स दिया रहेगा, एग्जाम में ये सब वर्ड रहेगा, जहां पर सेंस आएगा ना, जोड़ दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, भगवान से प्रार्थना की जा रही है, ऐसा सेंटेंस में रहेगा बताने वाला।
यहाँ पे ना शुड छुपा हुआ है, द वर्क शुड बी स्टार्टेड, तो हम अकेला शुड लगा के भी बना सकते हैं, बट कभी कभी शुड नहीं लगा है, अकेला बी लगा के भी बन सकते। चलो और भी करते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम वाले सेंटेंसेस पे जाऊंगे। हाँ, इट इज नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट, इट इज नेसेसरी, देखो आपको ना ये सबसे पता चल जाएगा कि अभी काम हुआ नहीं है, ये जरूरी है कि गवर्नमेंट को उचित एक्शन लेना चाहिए। तो आपको लगेगा कि मैम गवर्नमेंट तो सिंगुलर है, तो टेक्स लगा देते हैं। इसकी हिंदी देखिए, गवर्नमेंट टेक्स एक्शन मतलब गवर्नमेंट एक्शन लेता है, बट गवर्नमेंट एक्शन अगर लेता होता तब हम ये लाइन क्यों बोलते? इट इज नेसेसरी मतलब ये जरूरी है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, तो नहीं होगा, ठीक है। और पास्ट भी नहीं जाएगा, सब्जेक्ट पास्ट टेंस में भी तो काम हो चुका है, टुक, गवर्नमेंट टुक एक्शन का मतलब है गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया, बट लेना चाहिए। तो आपको लगेगा कि अरे गवर्नमेंट तो सिंगुलर है, तो गवर्नमेंट के साथ नॉर्मल सेंटेंस में गवर्नमेंट के साथ हम टेक्स लगाएंगे, द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन, गवर्नमेंट एक्शन लेता है नॉर्मल सेंटेंस में। बट ये सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस है, यहाँ पर अभी काम हुआ नहीं है, बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, तो द गवर्नमेंट शुड टेक, अगर गवर्नमेंट लेता है तो टेक्स लगाएंगे, गवर्नमेंट को लेना चाहिए, एडवाइस दिया जा रहा है तो शुड टेक लगाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर तो शुड है नहीं ना, तो गवर्नमेंट के साथ ये जो आपको लगेगा गवर्नमेंट तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर लगाया जाए, नहीं, सब्जंक्टिव मूड वाले सेंटेंस के साथ हम बेस फॉर्म लगाते हैं, बेस फॉर्म शुड टेक होता तो चलो सही होता, लेकिन यहाँ पर शुड टेक आ गया, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना, शुड टेक कंफ्यूजन नहीं होगा, शुड हटा के ना द गवर्नमेंट टेक, इसमें शुड छुपा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, आई सजेस्टेड, अब बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा कि काम हुआ है कि नहीं? ये सब वर्ड रहेगा, आई सजेस्टेड, मैंने उसको सजेस्ट किया है ना कि तुम जल्दी स्टार्ट करना ताकि आप टाइम से पहुंच जाओगे, अभी काम हुआ नहीं है ना, तो आपको लगेगा अरे आई सजेस्टेड तो पास्ट है, पास्ट लगा देते हैं। और ही स्टार्ट्स अर्ली, अगर मैं इसमें स्टार्ट्स लगाती हूँ, ही स्टार्ट्स अर्ली का मतलब है वो जल्दी स्टार्ट करता है, मतलब पहले से कर रहा है, बट पहले से नहीं कर रहा, मैंने उसको सजेशन दिया ना, जैसे हम बोलते हैं ना आई सजेस्टेड हिम टू स्टार्ट अर्ली, मैंने उसको सजेस्ट किया कि तुम जल्दी स्टार्ट करो, मैंने उसको सजेस्ट किया कि ही शुड स्टार्ट अर्ली, अभी काम हुआ नहीं है, ठीक है, तो यहां पर आप स्टार्ट नहीं करोगे, ही स्टार्ट करोगे, आपके दिमाग में आएगा कि मैम ही के साथ स्टार्ट कैसे हो गया, ही तो सिंगुलर है, ही के साथ तो स्टार्ट्स रखा जाता है, नॉर्मल सेंटेंस में ही के साथ स्टार्ट्स रखा जाता है, ही स्टार्ट्स मतलब वो स्टार्ट करता है, बट यहाँ पर बोला जा रहा है ना सब्जंक्टिव मूड है कि अभी काम हुआ नहीं है, तुमको ऐसा करना चाहिए, तो ही शुड स्टार्ट, ही शुड स्टार्ट। नेक्स्ट, आई इंसिस्टेड, जरा सेंटेंस का सेंस देखो, मैंने इंसिस्ट किया, अगर मैं ये लगाऊं शी इज, अगर इंसिस्ट वर्ड नहीं रहता, अगर ऐसा रहता शी इज फेथफुल, वो वफादार है, शी वॉज फेथफुल, वो वफादार थी, मतलब पहले से वो फेथफुल है, यहाँ तो पहले से वो फेथफुल है, पहले से फेथफुल थी, और फिर मैंने लिखा शी शुड बी फेथफुल, ही शुड बी फेथफुल मतलब उसको फेथफुल होना चाहिए, यहां पर मैं उसको सुझाव दे रही। तो अगर आपके दिमाग में आ गया आई इंसिस्टेड, मैंने उसको इंसिस्ट किया ना, मैंने उसको इंसिस्ट करने का मतलब है जोर डालकर बोलना कि तुमको ये काम करना चाहिए, बट शी वॉज फेथफुल में तो पहले से थी, ये भी पहले से थी। अगर मैं लगाऊं शी शुड बी फेथफुल, इसका मतलब है उसको वफादार होना चाहिए, तो शुड लगा देती है तो ठीक है, लेकिन अगर अकेला बी भी आ गया, शी बी फेथफुल, बी भी तो वर्ब का बेस फॉर्म। आई प्रेड, मैंने प्रे किया कि उसको मतलब सेफ रखना चाहिए, ही इज केप्ट सेफ नहीं होगा, ही इज केप्ट सेफ का मतलब है उसको सेफ रखा जाता है, ही वॉज केप्ट सेफ मतलब उसको सेफ रखा जाता था, बट मैंने प्रे किया कि उसको सेफ रखना चाहिए, तो बी लगाना, ही शुड बी केप्ट सेफ या ही बी केप्ट सेफ, इतना दूर करेक्ट है, मतलब क्लियर है, इतना दूर क्लियर है, आगे बढ़े, अब हम एग्जाम्स के क्वेश्चंस करेंगे, कोई दिक्कत है बताएंगे, इतना दूर क्लियर है ना, चलो, उसको सेफ रखना चाहिए। अब ये आपके इसी साल के सीजीएल का है, इस बार सीजीएल प्री में लेंदी क्वेश्चंस आए थे ना, बच्चों को परेशान कर दिया,
लेकिन मेंस में तो बड़ा इजी पूछा। टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब क्या है? किसी भी चीज को सुनिश्चित करना, ठीक है, किसी भी चीज को सुनिश्चित करना और अभी काम हुआ नहीं है। देखो इन्फिनिटिव है ना, टू इंश्योर इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव में अभी काम हुआ नहीं है। टू इंश्योर एवरी पार्टिसिपेंट बी हर्ड, द चेयरपर्सन रिक्वेस्टेड दैट क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2025 का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चंस पिछले साल बच्चों को परेशान किया। सबजंक्टिव मूड में कौन सा क्वेश्चन आता है? सबजंक्टिव मूड वाले सेंटेंस में वो क्वेश्चन आता है जो मतलब सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो। कोई चीज को आप बोल रहे हो कि ये मैंडेटरी है, होना चाहिए, ये नेसेसरी है, होना चाहिए। तो यहां पर जरा सेंटेंस देखना, ठीक है। और रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस सबजंक्टिव है, ये वाला पार्ट सबजंक्टिव है। और सबजंक्टिव मूड वाला सेंटेंस हमेशा और हमेशा बेस फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म। तो ये देखिए, द चेयरमैन रिक्वेस्टेड दैट द क्वेश्चंस, देखो ये सेंटेंस देखना, अगर मैंने लिखा ये वाला पार्ट देखना जरा, इस पर बच्चे परेशान हो गए, लेंदी आया था। द चेयरमैन, पहले सबजंक्टिव मूड वाला छोटा छोटा आता था। द चेयरमैन रिक्वेस्टेड दैट क्वेश्चंस शुड बी सबमिटेड, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि क्वेश्चंस को जरा बताना, शुड बी सबमिटेड, ठीक है। एक ये सेंटेंस है। और फिर मैंने लिखा द चेयरमैन या द चेयरपर्सन रिक्वेस्टेड दैट क्वेश्चंस अपने आप सबमिट नहीं होगा ना, किसी के द्वारा किया जाएगा, तो पैसिव ले गए, बी के साथ V3 पैसिव जाता है। कौन सा करेक्ट है जरा बताना मेरे को, इन दोनों सेंटेंस में कौन सा करेक्ट है? मेरे को बताओ कि इन दोनों सेंटेंस में करेक्ट कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, काइंडली कमेंट बॉक्स में बातचीत मत करिए। नहीं, मेरे को बताओ, इतना पढ़ाने के बाद भी ना सेकंड और फर्स्ट का ड्रामा नहीं करना है। अच्छे से देख के बताइए कौन सा करेक्ट है, थोड़ा सोच समझ। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। द चेयरमैन रिक्वेस्टेड दैट, अगर ये रहता ना, चेयरमैन ने रिक्वेस्ट किया कि द क्वेश्चंस आर सबमिटेड, ये गलत होता। द क्वेश्चंस आर सबमिटेड का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चंस को सबमिट किया गया, बट अभी किया नहीं गया। आप सोचोगे कि मैम ये तो पास्ट टेंस में है, द क्वेश्चंस वर सबमिटेड लगा देते हैं। क्वेश्चंस वर सबमिटेड मतलब क्वेश्चन को सबमिट किया गया था, अभी क्वेश्चन सबमिट नहीं किया गया है कि वॉज और वर लगाओगे। इसमें बोला जा रहा है कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि क्वेश्चंस को सबमिट किया जाना चाहिए, ओके, पहले से। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। कि यहां पर इन्होंने शुड भी लगाया और यहां पर अकेला बी लगाया, अकेला बी लगाया, दोनों सही है, दोनों सही है, ओके। फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। इसका मतलब है ना सेंटेंस के इस पार्ट में एरर नहीं है, ओके, यहाँ पर एरर नहीं है। उसने रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे, जब ये पेपर में आया ना तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि मैम चेयरमैन ने तो पास्ट में रिक्वेस्ट किया ना, इसमें एरर करके आगे वॉज सबमिटेड लगा दिया। वॉज सबमिटेड का मतलब तो ऑलरेडी सबमिटेड हो चुका था, बट अभी हुआ नहीं है। क्वेश्चंस को सबमिट किया जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसको शुड भी, मैम शुड भी सबमिटेड होना चाहिए ना, हम शुड भी करेक्ट है, बगैर शुड के अकेला बी लगा के भी वो सेंस दे सकते हैं, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं था, गड़बड़ी यहां पे थी। एंश्योर करना, एंश्योर करने का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ठीक है, सुनिश्चित करना। और सुनिश्चित करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, क्लॉजेस, वो कभी भी सबजंक्टिव मूड में नहीं आता है, ओके। सब वो किसी चीज को सुनिश्चित करना, सबजंक्टिव मूड वाला सेंटेंस तो जो जरूरी है ऐसा होना चाहिए, तो ये वाला सेंटेंस सबजंक्टिव मूड में नहीं है। और यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एवरी पार्टिसिपेंट के साथ इज होना चाहिए। ये वाला सबजंक्टिव मूड में था क्योंकि रिक्वेस्ट वाला था। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में बेस फॉर्म लगाएंगे, बट एंश्योर करना, सुनिश्चित करना कि हर पार्टिसिपेंट की बात को सुनी जाए, तो इज लगा। फर्स्ट वाला में एरर था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन द पॉलिसी
would necessitate that every regional office conducts a comprehensive audit. अब आप बोलोगे कि मैम कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस वो है, सबजंक्टिव मूड है. देखो, द पॉलिसी वुड नेसेसिटेट. वुड नेसेसिटेट का मतलब है पॉलिसी, ये चीज कह रहा है, नेसेसरी है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये चीज नेसेसरी है कि हर रीजनल ऑफिस को एक ऑडिट करना होगा, 6 महीने पे ऑडिट करना चाहिए. तो नेसेसरी मतलब इट इज नेसेसरी दैट एवरी रीजनल ऑफिस. अब आप बोलोगे कि मैम एवरी रीजनल ऑफिस तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए, बट यहां पर बेस फॉर्म होगा. एवरी ऑफिस कंडक्ट्स. एवरी ऑफिस कंडक्ट्स का मतलब क्या होता है? हर ऑफिस 6 महीने पे ऑडिट कंडक्ट करता है, बट करता है नहीं, उसको करना चाहिए. ये नेसेसरी है, उसको करना चाहिए. या तो शुड कंडक्ट लगाओ, अगर शुड लगाने का मन नहीं है तो बेस फॉर्म लगाना. आपके दिमाग में आएगा मैम कंपनी तो ऑफिस तो सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए. नहीं, हम बेस फॉर्म लगाएंगे. तो एरर है ये आपका. ये भी सीजीएल प्री का है, किसी और शिफ्ट में आया था, 2025 का ही. द सीईओ ने डिमांड किया. ठीक है, सीईओ ने डिमांड किया. तो अब ठीक है, कई सारे बच्चे ये सोचे ना, ये क्वेश्चन तो थोड़ा अच्छा था कि मैम सीईओ ने तो पास्ट में बोला है ना, तो कई सारे बच्चे इसको वॉज लगा के आ गए. खैर एरर तो इसी पार्ट में है, बट ये वॉज नहीं लगेगा. सपोज यही सेंटेंस ऐसा आया रहता सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, यहाँ तो चलो आप अपना कुछ और लॉजिक लगा दोगे कि सीईओ ने पास्ट में बोला तो हम वॉज सबमिटेड लगा देते हैं. एरर तो उसी पार्ट में है, चलो ठीक हो गया. लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसा आया रहता, द रिपोर्ट इज सबमिटेड, और एक ऑप्शन में आता द रिपोर्ट पैसिव में जा रहा है, बी सबमिटेड. अब सेंटेंस देखना जरा. सीईओ ने डिमांड किया कि रिपोर्ट को सबमिट किया जाना चाहिए. अगर हम इसकी जगह डिमांडेड देख के इसकी जगह वॉज भी लगा देते तो वो गलत होता. द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड का मतलब है रिपोर्ट को सबमिट किया गया था. बट रिपोर्ट अगर सबमिट हो गया रहता तब सीईओ फिर से क्यों डिमांड करता? सीईओ ने कहा कि रिपोर्ट को टाइम से, वेंसडे से देर नहीं करना है, वेंसडे से पहले सबमिट कर देना. ये भी नहीं होगा, इस सबमिटेड भी नहीं होगा, यहाँ पर बी होगा. ये कैसा सेंटेंस है? उन्होंने डिमांड किया, जो डाला सबजंक्टिव मूड वाला सेंटेंस है, और सबजंक्टिव मूड वाला सेंटेंस बेस फॉर्म लेता है. बी सबमिटेड, पैसिव में बी लगा. बी सबमिटेड का मतलब है शुड बी सबमिटेड. ठीक है, बी सबमिटेड. ये भी आपका 25 का क्वेश्चन. इट इज हाईली क्रूशियल. इट इज हाईली क्रूशियल का मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये नेसेसरी है, ये बहुत जरूरी है दैट द मेंबर्स ऑफ द टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन इंश्योर्स इंटरप्रेटेड अनइंटरप्टेड सिस्टम फंक्शनिंग थ्रू आउट द. चलो बताओ. इट इज हाईली क्रूशियल, ये जरूरी है कि मेंबर्स ऑफ द टेक्निकल सपोर्ट इंश्योर्स. तो आपके दिमाग में आएगा कि ये तो चलो कुछ और दिमाग लगा लोगे कि मैम मेंबर तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं, बट सॉरी मेंबर्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं. बट यहाँ वो वाला सेंस नहीं दे रहा है. यहाँ क्या सेंस जा रहा है? शुड इंश्योर. आपको जरूरी है कि ये चीज इंश्योर करना है कि आपको ये करना चाहिए, तो यहाँ भी बेस फॉर्म लगाएंगे. ठीक है, बेस फॉर्म. इंश्योर का मतलब है ऑलरेडी इंश्योर करते हैं, बट उनको करना चाहिए. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द हाइटेंड पीरियड ऑफ अलर्ट द ऑपरेशंस चीफ ऑर्डर. अलर्ट के समय चीफ ने ऑर्डर किया कि ऐसा होना चाहिए. यहां अभी ऑर्डर किया है कि एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल जिसको काम दिया गया है, टेक्स देयर डेजिग्नेटेड पोजीशंस. ये देखो, तो आपको लगेगा कि मैम एवरी इंडिविजुअल टेक्स मतलब वो अपना पोजीशन लेते हैं. वो अपना पोजीशन लेते हैं नहीं, उनको अपना पोजीशन लेना चाहिए. या तो शुड टेक लगाओ या तो अकेला टेक लगाओ, क्योंकि दिमाग में आएगा कि मैम एवरी तो सिंगुलर होता है. ओके, एवरी तो सिंगुलर होता है. जैसे अगर सेंटेंसेस ऐसा स्टार्ट होता है ना, एवरी पर्सन टेक्स एडवाइस, हर आदमी एडवाइस लेता है, एडवाइस लेने का काम कर रहा है. बट अगर मैंने लिखा इट इज नेसेसरी, यहां तो वो एडवाइस पहले से ले रहा है हर आदमी,
और एवरी सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाओ। अब मैंने लिखा इट इज नेसेसरी दैट एवरी पर्सन, अब बताओ टेक एडवाइस या टेक्स एडवाइस? ये जरूरी है कि हर आदमी को एडवाइस लेना चाहिए, बट यहाँ तो वो पहले से ले रहा है ना, तो आपको लगेगा कि मैम एवरी तो सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर लगा लोगे, बट यहाँ पर बेस फॉर्म है, एवरी पर्सन शुड टेक एडवाइस। वहां पर असाइंड ना एडजेक्टिव है, हर इंडिविजुअल जिसको काम असाइंड टू द सिक्योरिटी पैरामीटर, हर इंडिविजुअल जो सिक्योरिटी पेरीमीटर से जुड़ा हुआ है, तो वहां तो असाइंड वर्ब टेक होगा, टेक। असाइंड वर्ब नहीं है, वर्ब ये है हर इंडिविजुअल को पोजीशन लेना है, ये वर्ब है। और ये एवरी इंडिविजुअल, कौन से इंडिविजुअल? जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, ये तो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ये इसकी विशेषता इंडिविजुअल की बता, तो एरर है। तो ये सब ध्यान रखना है कि मैम सिंगुलर के साथ तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा ना, बट आपने बेस फॉर्म क्यों लगा दिया? क्योंकि ये सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस। टू अवॉइड एनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द थेरेपी साइकिल, द सीनियर एडवाइज्ड, सीनियर ने एडवाइस किया कि ईच पेशेंट जिसको रिहैब यूनिट से जोड़ा गया है फॉलोज। यहाँ पर ईच पेशेंट फॉलोज का मतलब है कि पेशेंट ऑलरेडी फॉलो करते हैं, बट पेशेंट ऑलरेडी फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, तो ईच पेशेंट शुड फॉलो करो, या शुड छुपा के अकेला फॉलो भी करो। फॉलो भी वर्ब का बेस फॉर्म में भी। नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, मैंने ना जब ये आया था एग्जाम में तो बहुत सारा क्वेश्चंस बनाया था। आफ्टर रिव्यूइंग, रिव्यू को यहाँ वर्ब मत मानना क्योंकि आफ्टर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो जी एंड आता है, ठीक है, इसको वर्ब मत मानना। आफ्टर रिव्यूइंग सेवरल डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डिफरेंसेस, मतभेद, इन द डेटा मतलब असमानता, डेटा में बहुत सारे असमानता पाने के बाद द सिविक मॉनिटरी ग्रुप डिमांडेड दैट म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को और ज्यादा ओपन होके रिपोर्ट्स को शेयर करना है। देखो द मॉनिटरिंग ग्रुप ने डिमांड किया कि अधिकारियों को डेटा पारदर्शी रखना है। द सिविक अथॉरिटीज, आप क्या करोगे ना, दैट द मैम यहाँ पर सिविक अथॉरिटीज प्लूरल है तो हम आर लगा देंगे। तो सेंस देखो, सिविक अथॉरिटीज आर ओपन, मतलब सिविक अथॉरिटीज ओपन रहते हैं नहीं, उन्होंने डिमांड किया है कि उन्हें ओपन रहना चाहिए, तो यहाँ पर एडवाइस दिया जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है, सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस है, बेस फॉर्म लेगा, बेस फॉर्म, बट इस बेस फॉर्म थोड़ी है, बेस फॉर्म इसका बेस फॉर्म तो बी है, बी, वेरी गुड दिया, बी। मूड का एरर आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, बट ये एग्जाम में पिछले बार 25 में बहुत आया। It is absolutely necessary that every volunteer, ठीक है, every volunteer scheduled for the morning distribution arrives। देखो, अब देखो यहाँ पर ये वाला ना, इसको वर्ब मत मानना कि एवरी वॉलंटियर को हम थोड़ी शेड्यूल करेंगे, ओके, मतलब वॉलंटियर अपने आप को थोड़ी शेड्यूल करेगा, जो वॉलंटियर को शेड्यूल किया गया है मॉर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अराइव्स, ये अराइव्स वर्ब है। और आप बोलोगे कि मैम ये वर्ब किसके लिए लगा है? एवरी वॉलंटियर के लिए, और एवरी वॉलंटियर तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर चाहिए, बट यहाँ पर गड़बड़ है। एवरी वॉलंटियर अराइव्स मतलब हर वॉलंटियर वो अराइव होता है, बट अराइव होता नहीं है, ये जरूरी है कि उसको अराइव होना चाहिए, तो या तो शुड अराइव लगाओ, या अराइव छुपाना है तो शुड छुपाना है तो सिर्फ अराइव लगाना। अब बोलोगे कि मैम एवरी तो सिंगुलर होता है, अराइव्स लगाना है ना, नहीं, अराइव्स में तो वो ऑलरेडी आ रहा है, पर उसको आना चाहिए, सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस है, बेस फॉर्म लेना। यहां भी देखो, इट रिमेन्स इम्पेरेटिव, ठीक है, ये इम्पेरेटिव है, मतलब ये नेसेसरी है कि ईच मेंबर, हर मेंबर को रिव्यू करना चाहिए। हर मेंबर रिव्यूज मतलब हर मेंबर रिव्यू करता है नहीं, उसको करना चाहिए, तो या तो शुड रिव्यू लगाओ या सिंपली रिव्यू लगाओ। सब्जंक्टिव मूड वाले सेंटेंस में ही, शी, दे, किसी के साथ भी बेस फॉर्म लगता है, जब एस नहीं लगता।
ये एक मेरे पास वो आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन किसी मॉक में आया था, मॉक में आया था या प्रीवियस पेपर में आया था। तो ये मुझे किसी बच्चे ने भेजा था, ठीक है, ये किसी बच्चे ने मेरे को भेजा था, तो मैंने इसको भी ले लिया। ये देखो, ये सेंटेंस किस में है, सब्जेक्टिव मूड ना, कहीं भी हेल्प कर जाएगा, एरर में भी हेल्प कर जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हेल्प कर जाएगा। अब देखो ये सेंटेंस क्या है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। अब इसका आपको डायरेक्ट चुनना है। अब बताओ, थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा है क्योंकि सेंटेंस का लेंथ बड़ा है। द कोर्ट ने अर्ज किया, अर्ज का मतलब होता है एडवाइस किया, कोच ने अर्ज किया, एडवाइस किया प्लेयर्स को कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। पहले आप मुझे बताओ कि कौन सा क्वेश्चन है। फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है। मेरा नाश्ता लाना 12 बजे, टाइम लगेगा। मेरे सीडीएस वाले बच्चे भर भर के सिलेक्शंस दे रहे हैं, ठीक है, हमारे सीडीएस वाले। आज फिर से एक सीडीएस का रिजल्ट आया है। अजय मिश्रा, I am a student of your last practice batch as well as I watched your classes of Samudra Manthan batch by unauthorized way, मतलब टेलीग्राम से। I learnt a lot from your classes, especially vocab. I cleared CDS 1 in which English plays a major role. Thank you so much. ठीक है, सीडीएस का भर भर के जो बच्चे हैं ना सीडीएस के, यहाँ पर अलग से बैच मत मांगना। मैंने 4 अटेम्प्ट दिया था मैम, नहीं हुआ था, बट आज फाइनली इस बार मेरा हो गया। हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना। ओके, थोड़ा सा वर्ड कम दिख रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, द कोच अर्ज्ड, कोच ने अर्ज किया दैट द प्लेयर्स प्रैक्टिस देयर डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज। ओके, यहाँ पर आप मुझे बताओ कि अगर ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो इसको भी तो प्रैक्टिस्ड होना चाहिए था, क्वेश्चन में प्रैक्टिस्ड होना चाहिए था, बट यहाँ पर प्रैक्टिस्ड नहीं है। क्यों? द प्लेयर्स प्रैक्टिस्ड का मतलब है कि प्लेयर्स ने प्रैक्टिस किया पास्ट टेंस में, बट यहां पर प्लेयर्स ने प्रैक्टिस नहीं किया। कोच ने अर्ज किया कि प्लेयर्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। अर्ज किया का मतलब है एडवाइस किया कि आप प्रैक्टिस करते नहीं हो, आपको करना चाहिए। तो यहां पर क्या का सेंस आ रहा है, शुड प्रैक्टिस का, शुड प्रैक्टिस का सेंस आ रहा है ना। तो ये भी तो एक सब्जेक्टिव मूड वाला सेंटेंस है, प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस लगाया है। यहाँ प्लेयर्स प्रैक्टिस का मतलब प्लेयर्स प्रैक्टिस करते नहीं है, प्लेयर्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पर सजेशन का सेंस दिया जा रहा है, ठीक है, सजेशन का सेंस दिया जा रहा है। बट ये तो होगा नहीं, यहाँ तो द प्लेयर्स प्रैक्टिस मतलब प्लेयर्स ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। बट यहाँ पर देखो, द प्लेयर्स प्रैक्टिस, द प्लेयर्स प्रैक्टिस का मतलब है प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं, बट करते हैं नहीं, उनको करना चाहिए। तो ये एडवाइस वाला सेंस जा रहा है, ठीक है, एडवाइस वाला सेंस जा रहा है इस क्वेश्चन का, तो ये वाला होगा। और यहां से इन्होंने शुड हटा दिया, अकेला बेस फॉर्म भी लगाओगे, यही आंसर शुड वाला होगा, सेंटेंस का सेंस एडवाइस वाला जा रहा है। तो ये हमने अभी क्या पढ़ा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है, कि मैम आपने तो बोला था कि 11:30 बजे खत्म कर देंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है, सब्जंक्टिव मूड प्रेजेंट का, ठीक है, मैंने आपको सब्जंक्टिव मूड प्रेजेंट का पढ़ाया है। सब्जंक्टिव मूड प्रेजेंट का सब्जंक्टिव मूड क्या होता है, ऑर्डर, नेसेसिटी, मैंडेटरी और वो सब वाला सेंटेंस, ठीक है। एक सब्जंक्टिव मूड ना पास्ट का भी होता है, एक सब्जंक्टिव मूड पास्ट का भी होता है, जहां पर हम बोलते हैं ना, ये मैंने वैसे आपको टेंस में भी पढ़ाया है, टेंस में भी पढ़ाया है कि काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, ठीक है। तो वहां पर मैं देखती हूँ बच्चों को दिक्कत है, जैसे जैसे मैंने लिखा, जरा सेंटेंस देखना, आई विश I listened, I wish I listened या I had listened, जरा सेंटेंस देख, listened to my mother's advice, काश मैंने अपनी माँ की बात मानी होती। तो ये काश वाला सेंटेंस है, और आपने तो पढ़ा है कि काश वाला सेंटेंस, काश वाला सेंटेंस कौन सा होता है, ऐसे सेंटेंसेस जो थोड़े से अनरियल हो, हाइपोथेटिकल हो, इमेजिनरी हो, ठीक है। जब भी इमेजिनरी वाला सेंटेंस आता है ना, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी वाला सेंटेंस, तो हम लोग वहां पर कभी कभी सिंपल पास्ट भी लगाते हैं और कभी कभी पास्ट परफेक्ट भी लगाते हैं, ठीक है, इमेजिनरी वाले सेंटेंस में। तो आपके दिमाग में आएगा मैम आई विश, काश मैंने अपनी मदर की बात सुनी होती। तो आप तो पढ़ के जा रहे हो कि काश वाले सेंटेंस में तो सिंपल पास्ट आता है और ये पास्ट परफेक्ट है, बट ये आंसर नहीं, आंसर ये हो। आपके दिमाग में आएगा कि
इमेजिनरी वाले सेंटेंस में मैम कैसे पता चलेगा कि जो भी सेंटेंस काल्पनिक हो, जो भी सेंटेंस इमेजिनरी हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस जहां पर आप कोई चीज विश वगैरह कर रहे हो, तो वहां पर कैसे पता चलेगा कि कहां पर सिंपल पास्ट लगाएं और कहां पर पास्ट परफेक्ट लगाएं, क्योंकि दोनों लेता है। जो अनरियल इमेजिनरी काल्पनिक वाला सेंटेंस ये पास्ट परफेक्ट भी ले सकता है और ये सिंपल पास्ट भी ले सकता है। तो कैसे पता चलेगा? ओके, कैसे पता चलेगा कि कहां पर क्या लगाएं? सिंपल पास्ट लगाएं, कहां पर पास्ट परफेक्ट लगाएं? जहां पर इमेजिनरी वाले सेंटेंस से थोड़ा सा रिग्रेट का सेंस आए। ओके, रिग्रेट का मतलब समझ रहे हो? रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना, और हम पछतावा उसी चीज का करते हैं ना जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। काश मैंने अपनी मदर की बात सुन ली, तो यहां पर आप पछतावा कर रहे हो ना। और जब भी पछतावा वाला सेंटेंस आया तो वहां पर काम हो चुका है, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट लगाना। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस होता है, काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं एक वर्ड होता तो मैं उड़ता, तो वहां पर आप सिंपल पास्ट लगाना। ठीक है, वहां पर सिंपल पास्ट लगाना, सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर मैं रिच रहता तो मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करता, तो यहाँ पर कोई पछतावा वाला सेंटेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पछतावा वाला सेंटेंस नहीं है, V2 लगाना, सिंपल पास्ट लगाना। इफ ही वर अ बर्ड, अगर वो बर्ड होता तो वो उड़ता, ये मैंने आपको टेंस में भी पढ़ाया, तो यहां भी सिंपल पास्ट लगाना। आई विश, काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, तो यहां पर ना आप कोई पछतावा रिग्रेट नहीं कर रहे हो, आप मान रहे हो काश ऐसा होता। तो यहां भी आपको मैंने बताया ही है कि जब भी इमेजिनरी सेंटेंस आ गया, तो वहां पर मैंने टेंस में बताया था ना, पास्ट टेंस प्लूरल होता है। आपके दिमाग में आएगा कि मैम ही तो सिंगुलर होता है, तो ही के साथ वॉज लगाना चाहिए ना, और आई के साथ भी वॉज लगना चाहिए। बट हमने टेंस में पढ़ा है कि काल्पनिक वाले सेंटेंस में पास्ट टेंस का प्लूरल फॉर्म आता है, प्लूरल। ये मैंने आपको टेंस में पढ़ाया है ना, प्लूरल फॉर्म। और ये सारा कौन सा टेंस है? ये सारा सिंपल पास्ट है। ठीक है, यहाँ काश वाले सेंटेंस में ना आप एक कल्पना की दुनिया में जा रहे हो, इमेजिनरी जा रहे हो। तो जब भी इमेजिनरी का सेंस आए, ऐसा सेंटेंस जहां पर आप कोई भी चीज इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, ऐसा सेंटेंस कोई भी जहां पर आप कोई कल्पना कर रहे हो, इमेजिनरी सेंस हो, तो कल्पना वाले सेंस में V2 लगाना, और V2 का भी वर लगाना। लेकिन ऐसा सेंटेंसेस जहां पर कोई अफसोस जताई जा रही है, जहां पर आपको अफसोस है कि आपने मौका खो दिया है, ओके, मौका खो दिया है, इसका मतलब है कि काम हो चुका है, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट लगाना। ठीक है, हैड प्लस V3 लगाना। अब सेंटेंस देखो, अब यहां पर है आई विश मैं पहले से सच्चाई को जान गया होता। क्या यहां पर, आप मुझे बताओ कि यहां पर आई विश ना, आई विश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, तो यहां तो मैं इमेजिनेशन कर रही हूं, मैं कल्पना कर रही हूं, ठीक है, कोई पछतावा नहीं कर रही हूं। बट यहां पर आई विश देखो, आई विश कि मैंने सच्चाई जान ली होती। तो यहाँ आई विश से आप मुझे बताओ कि इमेजिनेशन कर रहे हो या आपको कोई रिग्रेट हो रहा है? क्या बताओ, यहाँ आई विश क्या सेंस में जा रहा है? क्या सेंस में जा रहा है बताओ? हाँ, ये रिग्रेट कर रहे हैं ना, काश मैंने अपनी मदर की बात मान ली होती, काश कि मैंने ट्रुथ को अर्लियर पहले जान लिया होता, तो रिग्रेट जा रहा है ना। और रिग्रेट कर रहे हो उसका मतलब है कि काम हो गया है, बाद में आप पछता रहे हो, तो उसमें सिंपल पास्ट मत लगाना। कल्पना वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट लगाना, बट इसमें आई हैड नो। उसी तरह आई विश कि मैंने उसकी सलाह मान ली होती, बट मैं माना नहीं, तो यहां भी रिग्रेट कर रहे हो, पास्ट परफेक्ट लगाना। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट लगाना, आई विश द मैनेजमेंट वॉज मोर ट्रांसपेरेंट इन इट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यहां भी रिग्रेट का सेंस जा रहा है ना, आई विश की मैनेजमेंट थोड़ा सा और पारदर्शी होता अपने डिसीजन मेकिंग में, तो आई विश की मैनेजमेंट थोड़ा सा और और यहां पर देखो, आई विश वाला सेंटेंस में कभी भी सिंपल पास्ट लगाते ही नहीं, यहां पर क्या लगाते? वॉर लगाएंगे, वॉर। आई विश को मैनेजमेंट थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट होते ताकि इंप्लॉइज को उन पे और भरोसा होता, तो मैनेजमेंट वॉज नहीं होगा, वॉर होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह पे रहता ना, तो मैं इस सिचुएशन को और भी अच्छे से हैंडल करता। तो इफ आई वॉज नहीं होगा, अगर मैं तुम्हारी जगह पे रहता,
यहाँ पर कोई अफसोस वगैरह नहीं हो रहा, ये कल्पना की जाए। आई विश यू लिसनड मोर केयरफुली। जब मैं तुमको चीजें समझा रहा था ना, आई विश कि तुम्हें और भी केयरफुली सुनना चाहिए था, ताकि ताकि वी कुड अवॉइड अननेसेसरी, ताकि अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग को हम अवॉइड करते। बट मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो गई है, आपने बात सुनी नहीं है, तो आई विश यू लिसनड नहीं होगा, यू हैड लिसनड। यहाँ पर काम हो चुका है। जब मैं तुमको चीजें समझा रहा था ना, तो तुमको ध्यान से सुनना चाहिए था, ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता। रिग्रेट जा रहा है, रिग्रेट जा रहा है, तो आई हैड लिसन। शी विशेस शी वर्कड हार्डर। आप बोलोगे कि मैम विश वाला सेंटेंस भी तो सिंपल पास में जाता है। वो ये बोल रही है कि काश मैंने अपने कॉलेज के दिनों में मेहनत की होती, तो आज मेरे को अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाता। तो यहाँ तो वो रिग्रेट कर रही है ना, काम हो चुका है, उसने मेहनत नहीं की, उसको करना चाहिए था। तो कभी कभी विश वाला सेंटेंस अगर रिग्रेट के सेंस में है, ठीक है, जहां पर आपको लग रहा है कि काश मेरे को अपनी मदर की एडवाइस सुन लेनी चाहिए, काश मेरे को उसकी बात मान लेनी चाहिए, तो काम हो चुका है, पास परफेक्ट लगाना। शी हैड, पूरा एक क्लास लगी गया।